पहले तो मुझे यकीन नहीं है कि आई एम गोना रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स। सो सबको पता है कि participate in Olympic, it's a dream of every sports person and it's also a dream of mine. So I'm quite happy, like I'm quite excited to represent my nation in Olympics. Journey was quite thrilling because as you all know कि Commonwealth में मेरा नाम नहीं था and आया उसके बाद like no one expect के I was done a medal like in the end and उससे भी ऑलरेडी हमारी एक्चुअली ट्रेनिंग चल रही थी। ये सब ऑलरेडी शेड्यूल था कि क्या क्या है, मतलब एक कैलेंडर था यशपाल सर ने क्रिएट करा था कि फर्स्ट ये देन ये देन ये, बट उसमें ओलंपिक्स नहीं था। एक्चुअली इट वाज लाइक अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल क्योंकि उस टाइम पीक थी विजय भैया की, बट आई डोंट नो हाउ। सो उस टाइम सडन मेरा क्या हुआ पता नहीं। 2 फाइटें मेरी एशियन गेम्स में निकली, 3 कोर्स, एंड एशियन चैम्पियनशिप में मेरी दी बेस्ट परफॉर्मेंस थी जहाँ पे कोरियन के साथ मेरी बाउट हुई एंड शी वाज आई थिंक वर्ल्ड नंबर 1 एंड ऑलरेडी इन वर्ल्ड चैम्पियन एंड द एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। सो उधर से मेरे को थोड़ा ये हुआ कि हाँ लाइक यू कैन डू, लाइक यू कैन क्वालिफाई द ओलंपिक्स। सो सडन 2 फेस ऐसे आई जहाँ पे नहीं हो पाया कि कंटिन्यू में 2 फाइटें नहीं निकल पाई। एक तो तजाकिस्तान में और एक उज़्बेकिस्तान में। तो वहाँ पे मुझे लगा कि अब आई एम नॉट गोना रिप्रेजेंट माय नेशन इन ओलंपिक्स, बट सडन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरी एक फ़ाइट निकली एंड उस टाइम तक एक्चुअली नहीं था क्योंकि उस टाइम मेरी इंजरी थी नी पे। अभी तो रिकवर हो गई है, बट उस टाइम पे थोड़ा ये था कि हाँ मतलब 30, 70, 30, 50-50 भी नहीं था मैं कहूँ, बट था कि हाँ नहीं है ओलंपिक्स नहीं है, ये लास्ट गेम्स है मेरा। ओलंपिक्स विल बी नाउ इन 2028, सो आई एम गोना प्रिपेयर फॉर दैट। तो ऐसा कुछ था नहीं कि आई एम गोना रिप्रेजेंट इन दिस 2024। हमारा मेन टारगेट ऐसा कुछ है नहीं, बट जूडो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वो है कि सरप्राइजेबल है कि किस पॉइंट पे क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। बट जिस हिसाब से ट्रेनिंग है उस हिसाब से आई थिंक हम देख रहे हैं कि अगर ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर तक अगर हो सके, क्योंकि एक्चुअली जिस हिसाब से है उस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कम होना, एज आई ऑलवेज से लाइक आई एम नॉट गोना रिप्रेजेंट ओलंपिक्स इन 2024, बट सडन जो हुआ आई डोंट नो उस हिसाब से ट्रेनिंग इस हिसाब से। बट मैं और मेरे कोच अभी लेकर तो कोई खैर गोल्ड का ही चल रहे हैं, होप सो गोल्ड ही है, बट वी आर लाइक ट्रेनिंग एज वेल फॉर द गोल्ड। इस टाइम टफेस्ट कॉम्पिटिटर है चाइनीज़ को, क्योंकि ऑलरेडी उसकी और मेरी फाइट हुई है एंड मेरी इंजरी उसी से ही शुरू हुई थी कॉमनवेल्थ के बाद। तो शी वॉज आई थिंक द टफेस्ट कॉम्पिटिटर आई एवर हैव। फ्रांस है रोमन डिको, बट शी इज़ नॉट क्वाइट हैवी, बट चाइनीज़ इज़ लाइक हैवी, क्विक एंड पावरफुल। शी इज़ टू पावरफुल राइट नाउ। टॉप्स की हेल्प मुझे काफ़ी मिली है एंड इवन जो बच्चे टॉप से वो है स्पॉन्सर्ड है उनको भी, क्योंकि हमें कंपटीशन खेलना पड़ता है एंड पर कंपटीशन वी हैव टू पे लाइक 2 to 3 लाख एंड दैट एक्सपेंस विल बी पेड बाय टॉप्स साइट राइट। सो बहुत हेल्प करता है कि हम पर ईयर कम से कम नहीं तो 10 to 11 कंपटीशन खेलते हैं एंड दोज ऑल कॉम्पिटिशन आर स्पॉन्सर्ड बाय साई। तो हमें एक वो टेंशन नहीं रहती है कि वहाँ जाना है, ये करना है और एवरीथिंग, बिकॉज ऑलरेडी जो सब अरेंजमेंट्स होती है वो टॉप ऑलरेडी कर चुका होता है, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहती, बस एक फोकस रहता है कि हाँ वी हैव टू कम्पीट, दैट्स इट।